कैसे गेयर अप करना है, मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले मुख्तलिफ कराची के इलाके, वहाँ पर उन कम्युनिटीज़ को कैसे एक दूसरे के साथ बिठाकर इंगेज करना है, कैसे सियासी जमातों को निचली सतह तक बिठाना है और उसमें कम्युनिटी इंगेजमेंट के साथ, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो पुलिस के साथ साथ रेंज, ये मैं प्रिवेंशन के लिए कह रहा हूँ, ये नहीं कि मामला हाथ से निकल जाए। तो हमें मालूम है कि कहाँ कहाँ तैनाती होगी। तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, एक चील चौक है कराची में लियारी का, और एक लियारी का इलाका, अगर वहाँ आपने बफर बना दिया तो इंशाअल्लाह MQM पीपल्स पार्टी का किसी भी किस्म का आपस का इख्तलाफ और कोई भी उसमें तीसरा फरीक इश्तियाल अंगेजी करेगा, किसी हाल में हम उसको कामयाब नहीं होने देंगे। और ये मैं गारंटी देता हूँ कि जो हमारा प्लान है, इसको अगर यहाँ के जो रियासती इदारे हैं, कानून नाफिज करने वाले हैं, वो हमारे साथ बैठकर इसको आजमाएंगे। अगर महसूस होता है कि कोई फियर है तो मैं आपको उसकी प्रिवेंशन का, उसका तोड़ आपको दे सकता हूँ। और खालिद भाई की तरफ से गारंटी देता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास, हमारी सफ़ों में अब ऐसे अनासिर शायद गिने चुने हो जिनसे कि इस शहर के अमन आमा को ख़तरा है। लेकिन मेरा ये सब्र, मेरी ये बर्दाश्त, कल रात को हमारे एक साथी को, फराज को शहीद किया गया जो बफर जोन से था, और खालिसतन उस इलाके में जो रिवायती तौर पर भी, तारीख़ी तौर पर भी MQM की कॉन्स्टिट्यूंसी रही है। कैसे हुआ, क्या हुआ, मैं इसमें कोई एंगल नहीं डालना चाहता, मैं किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहता, लेकिन हम सब की जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर इस एक कत्ल के मामले को हल कर लेंगे हम और आप मिलकर, कम्युनिटी और रियासती इदारे, तो इंशाअल्लाह ताला आपकी जो पैनिक सिचुएशन है, इंशाअल्लाह ताला हम इस शहर को किसी घबराहट और किसी पैनिक का शिकार नहीं होने देंगे। ये मैं आपसे वादा करता हूँ, हम आपके साथ खड़े हैं इंशाअल्लाह, हम अपना पूरा किरदार अदा करेंगे। अच्छा, उसके बाद जो फियर के बाद मैंने ये हमारे पास है प्लान, कहाँ कहाँ हमें मुतय्यन तयन करना है, कहाँ लोगों को खड़ा करना है, जिससे कि ये सारी चीज़ें यानी हाथ से निकलने से पहले रोक दी जाएंगी। ये एक हो गया। फिर मेयर के साथ कोई भी हो, किसी पार्टी, उसके साथ हम कम्युनिटीज़ की इंगेजमेंट का एक सिस्टम उसको फॉर्मलाइज करें, वो भी हम कर सकते हैं। ये इतने बड़े शहर में कम्युनिटीज़ को इंगेज किए बगैर, पॉलिटिकल पार्टीज़ को इंगेज किए बगैर उसका कोई फोरम, और वो हम देने के लिए तैयार हैं। आखिरी बात, इसके बाद बिजनेस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी ऑफ द बिजनेस कम्युनिटी टू डू बिजनेस। ये बिजनेस कम्युनिटी का काम है, हुकूमत का काम नहीं है। अगर बड़ी पार्टियां हमारी तरह ये समझ जाएं कि हमारा काम ही नहीं है कि हम बिजनेस करें, और इसी तरह किसी भी रियासती इदारे को भी सोचना चाहिए कि क्या बिजनेस करना किसी इदारे का, क्या बिजनेस करना किसी सियासी जमात का काम है, तो मेरे ख्याल में ये हमारा काम नहीं है। तो ये पॉलिसी का बेसिक, और फिर कंसिस्टेंसी, अगर एक अच्छी पॉलिसी दें, हम खालिद भाई, मैं आपके साथ हैं कि जो पॉलिसी चाहे पूरी इकोनॉमी की ले लें, चाहे ट्रेड की ले लें, चाहे इन्वेस्टमेंट की ले लें, चाहे स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज जो उसकी ले लें, चाहे किक स्टार्ट बिजनेस की ले लें, चाहे IT की ले लें, चाहे नॉलेज एंड एजुकेशन बेस्ड इकोनॉमी की ले लें, तो उसमें किस तरह हमारे एकेडमिया को इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट करना है, पूरी दुनिया में जो वर्क फोर्स है उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, और हमारा जो ह्यूमन कैपिटल जो इंडेक्स वो आज कहाँ पर खड़ा है। आपने खुद कहा कि चौथा या पांचवा बदतरीन शहर है, नाकाबिले रिहाइश शहर है, लेकिन एक वक्त था जब मुस्तफ़ा कमाल भाई मेयर थे तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डेवोस ने कहा था कराची इज़ द 12th फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज़ इन द वर्ल्ड। तो अगर ज़रा नाम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है, बहुत कुछ किया जा सकता है। तो कराची को फिर अपने पैरों पे खड़ा करके ये पूरे पीछे मुड़ के नहीं देखेगा, ये मुल्क को 22वीं नहीं 23वीं सदी में ले जाएगा। हम कंसिस्टेंसी की पॉलिसी के साथ हैं और कंसल्टेशन में आपके साथ हैं कि कोई भी पॉलिसी बनेगी। चार्टर ऑफ इकोनॉमी की सब ने बात की, 2010 में सबसे पहले MQM ने बात की थी, सबसे पहले हमने बात की थी, फिर
प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो आए थे, फिर उन्होंने बात की थी। तो हम भी इसके हामी हैं, लेकिन ये सोशो इकोनॉमिक चार्टर होगा तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वो सस्टेन करेगा। कोई भी डेवलपमेंट जो वक्ती और आर्जी वो डेवलपमेंट नहीं, डेवलपमेंट सस्टेनेबल हो और दूसरी इंक्लूसिव हो, यानी इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑल इंक्लूसिव नहीं होगी, मुल्क के तमाम तबकात का अहाता नहीं करेंगे, उनको शामिल करके मुल्क को आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो शायद हमारी वो इकोनॉमिक प्रोग्रेस भी शायद आइसोलेशन में होगी। वो लोगों को उनका रोल देना होगा तामीर और तरक्की के अमल में और माशी तरक्की में। तो मेरे ख्याल में हम आपके कंसल्टेशन के पूरी तरह से साथ हैं, आपकी चार्टर ऑफ इकोनॉमी को लेकर। लेकिन एक बात अगर आप थोड़ा सा बुरा ना बनाएं, तो मैं भी आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे यहाँ शायद इंडस्ट्री में भी और कहीं ना कहीं बिजनेस में भी जो कार्टेराइजेशन का कोविड है, उसको भी थोड़ा सा हमें एड्रेस करना होगा। फिर जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनका जो इस्तेमाल हो रहा है, वो हमें देखना है कि अगर गैस हमने बावर्ची खाने में चूल्हों में फूंक दी, जो हमारी, और उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा गैस का डाल दिया, हमें इस पर नज़र-ए-सानी करनी होगी। सिर्फ गैस के बिल आ रहे, गैस नहीं आ रही, अब किसको गैस देंगे? हाँ, अगर इतनी कामयाबी के बाद भी पंजाब में गैस आ रही है, मरी में गैस आ रही है, मालम जब्बा में गैस आ रही है, चले वहाँ तो KPK में कुछ निकली है, लेकिन अगर कराची में गैस नहीं आ रही, तो ये मेरा आपका सवाल बनता है कि फिर इसमें भी रैशनलाइजेशन होनी चाहिए थी। सबको बड़ा पत्थर बांधना होगा, ये PCCI और दूसरी MQM और कराची के मजलूम अवाम, जिसमें उर्दू बोलने वाला, सिंधी, सराइकी, पंजाबी, बलोची, हजारेवाल, कश्मीरी, हम सब एक ही कश्ती के सवार हैं। आप और हम हमारे मसाइब और हमारी मुश्किलात एक जैसी हैं, अलग नहीं है। तो ये यकीन रखें कि आपको हमारे मसाइल को भी समझना होगा और हमें आपके मसाइल को समझ के आपके साथ हमें खड़ा होना है। जहाँ अब देखें, बिजली का आप कहते हैं प्लान क्या है, बहुत आसान है। पहला काम तो ये करें ना कि डायरेक्ट टैक्स की बेस बढ़ाएं, इनडायरेक्ट टैक्स को कम करें। जितना भत्ता है, तेल पे भी सेल्स टैक्स लगता है, फिर वो जब तेल आता है, बिजली घरों में यूज़ होता है, जो बिजली बनती है तो फिर बिजली के पर यूनिट पे भी वो लगता है। तो ये 17% का जो सेल्स टैक्स है, इसे सिंगल डिजिट में आना चाहिए। यूटिलिटी से इसको ख़त्म होना चाहिए। फिर जो सेल्स टैक्स ऑन यूटिलिटी, जो कि हमने सूबाई हुकूमत सिंध को दिलाया, पंजाब ने नहीं लिया, KPK ने, बलूचिस्तान ने नहीं लिया, हमने दिलाया 150 अरब रुपए का ये टैक्स, जो आप मोबाइल, गैस, बिजली, तेल, ये अलग है। जो सेल्स टैक्स ऑन यूटिलिटी है, जो एक जनरल सेल्स टैक्स आप दे रहे हैं वफाक को, वो अलग दे रहे हैं। तो ये सारी बात, फिर तेल की पेट्रोलियम लेवी, फिर एक्साइज ड्यूटीज़, ये सारी चीज़ें, फिर जो है वो रेडियो की फ़ीस, फिर टेलीविज़न की फ़ीस, ये सब चीज़ें जो आ रही हैं। फिर 1970 में जो फ्लड बांग्लादेश में आया था, उसकी भी बाक़ियात आज भी मेरे आपके टैक्सों में चली आ रही है। उसका हेड भी आज आपको पाकिस्तान के बजट में मिल जाएगा। तो ये सब वो चीज़ें हैं जिनके ऊपर हमें रैशनली, रियलिस्टिकली और एक वे फॉरवर्ड निकालना है। तो उसके लिए इन सब चीज़ों पे हमें गौर। तो सेल्स टैक्स ख़त्म करें। डायरेक्ट टैक्स कैसे इंप्रूव होगा? मैं कहता हूं कि अगर वडेरों, जागीरदारों, छोटे ज़मींदारों, किसानों की बात हम नहीं कर रहे, आप जहां खरबों रुपए के 20% इकोनॉमी का टैक्स दी नहीं है, इसलिए कि आइटम नंबर 7 कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है कि एवरी टैक्सेबल इनकम मस्ट बी टैक्स एक्सेप्ट फॉर एग्रीकल्चर। ये इस्तिस्ना क्यों? जो आइन ही मुनसिफाना ना हो, जो आइन ही मसावी सुलूक ना करे इकोनॉमी के एक तबके और इकोनॉमी के दूसरे सेक्टर के साथ, तो फिर उस आइन में जो ये जो अनइवननेस है, इसको दूर करना होगा आपको। तो इसके लिए आप और मैं साथ, अगर डायरेक्ट टैक्स 200-300 अरब का रूरल पाकिस्तान से जनरेट होकर आ जाए, तो मैं गारंटी देता हूँ कि जो ट्रेडर्स हैं, जो ताजिर हैं, अगर वो कहीं अपनी इनकम को सही नहीं दिखाते, तो मैं और आप उनको कायल कर सकते हैं कि यार ये सेल्स टैक्स के भत्ते से बचो, जिसका सारा वजन और लोड आम लोगों पे जाता है। आबाद और बिल्डर पर टैक्स अभी आया, वो कौन सा 7, वो कौन सा है 7E,
पंजाब में कोर्ट ने स्टे दे दिया, बाकी जगह दे दिया और कराची में नहीं है। तो भाई हुकूमत को खुद कहना चाहिए कि अगर वहाँ एग्जेम्प्टेड है तो फिलहाल आप भी एग्जेम्प्टेड, वहाँ जो कोर्ट फैसला करेगी उस कोर्ट को हम मान लेंगे। तो ये ना अप्रोच की बात है ना, विजन की बात है कि भाई होगा क्या, अगर मकान घर महंगे होंगे तो जिन्होंने बुक कराए उनसे पैसे लिए जाएंगे। और फिर ये इंडस्ट्री जो आज 50 अरब का टैक्स देती है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री 50 अरब का, 5 अरब के चक्कर में 7E के चक्कर में आपने 50 को 25 कर दिया, वो 25 में चली जाएगी। अब ये कॉमन सेंस हमें लाने की जरूरत है, इंगेज करने की जरूरत है FBR को, सबको, तब जाके तो हम कुछ करने की पोजीशन में होंगे। तो ये मैं समझता हूँ कि कार्टेलाइजेशन भी थोड़ा हम सोचें, फिर हम ट्रेडर्स से भी बात करें। फिर हमारी दुकानें 6 बजे से ज़्यादा खुलती हैं, मैं उनके साथ खड़ा होता हूँ, भाई 11 बजे तक खोलें, कारोबार करें। लोग सुबह उठते नहीं हैं, आदतें ख़राब हैं, आवा का आवा बिगड़ा है। हमें सोशल रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट्स भी चलानी होगी, लोगों को उनकी जिम्मेदारियां याद दिलानी होगी। हम कुछ करें, कुछ आप करें, हम सब बैठें, लेकिन इनकम टैक्स अगर डायरेक्ट टैक्स रूरल पाकिस्तान से आ जाए, ट्राइबल पाकिस्तान से आ जाए, जो एग्जेम्पशन से हैं फाटा के इलाकों, दूसरे इलाकों में के इलेक्ट्रिक वो जो वापडा या हेस्को या जो भी कैस्ट जो भी है, तो वो एग्जेम्पशन अगर ख़त्म हों, तो ये सारी चीज़ें हों, तो मैं भी अपने ताजिरों से कहूँ कि भाई हम भी सुबह जल्दी उठेंगे, हम भी सुबह जल्दी शॉपिंग कर लेंगे, आप भी। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ये बड़ी एक कॉम्प्रिहेंसिव, बड़ी मजबूत पॉलिसी, सारे घोड़े एक साथ दौड़ में आएंगे। ये नहीं होगा कि ताजिरों पे टैक्स डाल दिया, बिल्डरों पे टैक्स डाल दिया, कराची वालों पे टैक्स डाल दिया, और जिन पे इस्तिस्ना है वो अल्लाह से लिखवा कर ले आए थे, सहीफा है कि उन पर टैक्स नहीं लगेगा। तो ये रैशनलाइजेशन में मेरा आपका मुश्तरका किरदार है, तो उस पर भी हमें थोड़ी सी। अब 150 अरब का सेल्स टैक्स ऑन यूटिलिटी जो सिंध को देते हैं, फिर इसी तरीके से एक और भी सर्विसेज टैक्स जो वो लेते हैं, तो उसमें से कराची को एक पैसा नहीं मिलता। 30,000 अरब रुपए के का बजट है 15 सालों का सूबाई हुकूमत का। कितना? 30,000 अरब रुपए का। और 10,000 अरब रुपए की ज़मीनों की बंदरबाट थ्रो अवे प्राइसेस पे, या अपने वोट बैंक सियासी मजबूती के लिए। तो बताइए कि अगर ये सब कुछ करके कराची में अगर अपनी ये मसनूई जो है वो मकबूलियत को बढ़ा के अगर इसी तरह ज़बरदस्ती लोगों से, तो फिर मुझे बताएं मैं और आप कहाँ खड़े हैं फ्यूचर में, मेरे आपके लिए कहाँ हैं। हमें तो कोई स्ट्रेटेजिक लेवल पे डायलॉग करने होंगे, इस्लामाबाद में भी और पिंडी में भी। और स्ट्रेटेजिक लेवल के डायलॉग में ये सारे कंसर्न शेयर करके, सिर्फ एक मसला नहीं है, गैस बिजली पानी पे ये आप सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज ख़त्म कर दें, और इसके अलावा जो इसके पीछे टैक्स लग रहे ख़त्म कर दें, ये सस्ती हो जाएगी। थर्कोल को हमने जब ये यहाँ के इलेक्ट्रिक ये हार्बिंगर का प्लांट लगा रही थी 500 मेगावाट का, तो मैंने इनसे कहा था कि कल थर्कोल आ जाएगा, अभी तुम कुछ कोल प्लांट है वो ऑस्ट्रेलिया से कोयला मंगाते हैं, चले वहाँ तो ये कोयला यूज़ हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट अभी बनाए हैं इन्होंने कि जो ऑयल है और वो ज़ाहिर है कि उसको कोल पे ट्रांसफ़र करना आसान नहीं है। तो हमने ये सारी बात भी कि इलेक्ट्रिक से की कि भाई इसको कोल के ऊपर आप ट्रांसफ़र करें, क्योंकि नेक्स्ट ईयर में मुझे लगता है कि थर के कुछ और प्लांट्स आएंगे। 2 छोटे डैम्स तैयार हो रहे, रिकोडिक जो है वो हमारी एक होप है। इसी तरीके से SIFC को भी हमें थोड़ा सा देखना होगा कि उसको भी बहुत कंट्रोल और रेगुलेट करके, ऐसा ना हो कि हम सिर्फ सऊदियों को, UAE को, सबको अपनी ज़मीनें दे दें और उसका भी बड़ा चंक यहाँ से डॉलर की शक्ल में बाहर चला जाए। ये बहुत सारी चीज़ें हमें सोचनी होगी, कहीं ना कहीं केविएट लगाने होंगे। मैं नहीं कह रही ये पॉलिसी अच्छी है, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेंटर्स या जो कमीशन है वो होना चाहिए और फैसिलिटेट करना चाहिए कुछ एरियाज ऑफ इकोनॉमी को, लेकिन it should not be at the cost of other sectors of economy, and then we should keep an eye on it so that it is not misused against our national interest, हमारे national interest के against use ना हो। तो ये भी हमें देखना है। तो हम SIFC को सपोर्ट करते हैं। अच्छा, फिर आपने कहा कि 40 करोड़ के प्लॉट हैं इंडस्ट्रियल एरिया में, तो जाहिर है कि आप तो आउट क्लास हो गए, आप तो कंपटीशन में है ही नहीं। तो फिर जाहिर है कि लाहौर में इंडस्ट्री लगेगी, फैसलाबाद में लगेगी। तो हमें ये भी सोचना है कि वो जो है वो उसको, मैं इसमें आपके साथ हूँ, आप कोई ऐसा प्लान दे
कि जहाँ जेन्युइन इंडस्ट्रियलिस्ट जो यहाँ से चला गया उसको कैसे वापस लाना है, और ये जो प्लॉट है उनकी कीमतें जिन लोगों के पास हैं उनसे या तो वागुजार करें या उनसे कहें कि 1 साल में कोई इंडस्ट्री, असल वो तो पार्क हुआ है ना पैसा, हमारी ब्लैक इकोनॉमी, वो पैसा तो पार्क हुआ है वहाँ पर। आज वो 40 करोड़ का हो गया तो असल में वो मालियत हो गई, पैसा तो गलत जगहों पे पार्क हो रहा है। तो उसको निकालने के लिए कोई इंसेंटिव उनको दें और उनके साथ इंडस्ट्रियलिस्ट को मिला के इन्वेस्टमेंट, आप और हम बैठ के ये प्लान बनाते हैं और वफाकी हुकूमत से ये काम कराते हैं। फिर इसके अलावा जो छोटे सनती जोन केएमसी ने बनाए थे, मैंने, मुस्तफा कमाल भाई ने, आज वो भी नहीं है। फिर पानी का आपने कहा तो देखें 10 करोड़ गैलन पानी K3 मुस्तफा कमाल भाई के ज़माने में आया और 10 करोड़ गैलन इजाफी पानी का मंसूबा रोज़ाना का वो K2 मेरे ज़माने में आया। K4 स्टिल हैज़ टू सी द लाइट ऑफ द डे, डॉन ऑफ द डे। तो K4 को सुबह का सवेरा नहीं मिला, जो हमने काम किया वहीं रुका 15 साल पहले। तो K4 भी इंशाअल्लाह ताला मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हम हुकूमत में होंगे, सिंध में या वफाक में, जहाँ भी हम हल कराएंगे। और हम जो कमिटमेंट करेंगे वो इस बात से मशरूत नहीं कि हम हुकूमत में होंगे, हुकूमत में नहीं होंगे और अपोजिशन में होंगे तो मास मोबिलाइजेशन के ज़रिए भी अभी हमारे पास थ्रुप का एक पत्ता है, कराची को पैरों पे खड़ा करना है, कराची वालों को एक करके। अब हमने पख्तून 2 नुमाइंदे दिए हैं, इकबाल महसूद जो सोराब बोर्ड से और केपीटी केमाड़ी से जो है वो हुमायूं उस्मान, सिंधी भी हैं, बलोच भी हैं। तो ये ऑल इंक्लूसिव पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन यानी यूनिटी इन डाइवर्सिटी। फिर अगर मैं विजन हूँ इस उम्र में तो शारिक जो है आईटी कंसल्टेंट शारिक नसीम, ये मेरा जो है वो इनोवेशन है। तो विजन और इनोवेशन को हमने कंबाइन किया है। ये तजुर्बा है वो वलवला है, ये बसीरत है वो जिद्दत है। तो हमने यूनिटी अक्रॉस डाइवर्सिटी, इनोवेशन जो है वो विजन और इनोवेशन को कंबाइन किया। तो ये सारी चीज़ें बताने का मकसद ये है कि हम जो दुनिया में जो कुछ हो रहा है, वेयर एंड व्हाट द वर्ल्ड इज टुडे वी ऑल नो, but how the world is, where and what it is today, that we have to know and take the pain of taking our world to where and what the world is today by going through a journey of how का जवाब देना है। ये सारे पेन लेने हैं, अपना अपना हिस्सा इसमें डालना है। फिर उसके बाद 80% आपने कहा कैपिटल, तो ये 40 करोड़ से ये 3 करोड़ या 1.5 करोड़ या 2 करोड़ पे ये प्लॉट आने चाहिए। और अगर ये प्लॉट जो हैं वो 40 के हैं तो हम इनके साथ इनके पैरेलल ऐसे प्लॉट्स अभी पोर्ट कासिम में आखिरी जगह है, वहाँ अभी कुछ ज़मीनें बची हैं, हम या तो सब मिलके जाके कब्जा कर लेते हैं, अमेरिकन और रशियन कटिंग करते हैं और उसको हम अपने अंडर में ले लेते हैं। मैं तो आपको साफ कह रहा हूँ, वरना वो भी कोई अगली हुकूमत और वो भी उसको कहीं ना कहीं ठिकाने लगा देंगे। वो आपका ऑल्टरनेट हो सकता है साइट का मॉडल, कोरंगी इंडस्ट्री का मॉडल, नॉर्थ कराची का, FB एरिया का। तो वो ज़मीन बची, उसको हम सबको मिलके बचाना है, प्रोटेक्ट करना है। और स्टील मिल का जो भी फ्यूचर हो उसकी ज़मीन को भी हमें कराची वालों के FPCCI के और KCCI के हाथों से नहीं जाने देना। हमें इसे कराची के पाकिस्तान की फ्यूचर ग्रोथ के लिए बचा कर रखना है। तो ये हल है मेरे पास कि यहाँ हम 3-3 करोड़ के देते हैं, लेकिन ये गारंटी आप देंगे कि 2 साल में, 1 साल में इंडस्ट्री लगेगी, चलेगी, एक्सपोर्ट शुरू होगी, प्रोडक्शन शुरू होगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा। ये गारंटी फिर मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर मैं और हुकूमत मिलके दीगर जमातें, वो गारंटी हम करेंगे। 65 करोड़ के साथ 6.5 करोड़ का एक मंसूबा और है, 1 साल में मुकम्मल हो सकता है। मैं पिपरी से आना है, वो 6.5 करोड़ का 6.5 करोड़ खालिद भाई हम वहाँ पर पोर्ट कासिम और स्टील मिल में हम आपको दे देंगे, ताकि कम से कम आपको पानी का मसला हल हो जाएगा। गैस के लिए क्या अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी सस्ता हो सकता है, उसके लिए भी मैं और आप मिलके कोई हल निकाल सकते हैं। वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। हमें सोचना है, हमने अपनी टीम लगाई हुई है कि हमें कैसे सोचना है कि हम ये गैस का अल्टरनेट कैसे देंगे, कम से कम इंडस्ट्री को कैसे हम फीड कर सकते हैं। तो ये एक बात थी। अच्छा, अब बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर गैस पे बात हुई, पावर पे मैंने कहा कैसे सस्ती होगी, तो उसमें KMC को इजाज़त दें 50 मेगावाट के प्लांट लोकल गवर्नमेंट को दें, लोकल गवर्नमेंट लगाएं 50 मेगावाट के प्लांट हम लगा सकते हैं। फिर अल्टरनेट एनर्जी में आप ड्यूटी ख़त्म कर दें ना, हर चीज़ पर ख़त्म कर दें। सोलर एनर्जी है, विंड मिल एनर्जी है, थर्मल एनर्जी है, आप आने दें।
मॉलिसेस अगर कहीं अवेलेबल है उनको हम कर लें। एनवायरनमेंट क्लाइमेट चेंज को भी देखना है। अच्छा, अनलिवेबल इंटरेस्ट रेट्स 22% कॉम्पेटेबल नहीं है बिजनेस के साथ। इस पर स्टेट बैंक को पॉलिसी लेवल पे ये बैठ के सोचना होगा कि मॉनेटरी इन्फ्लेशन को रोकने का एक ही तरीका नहीं है। मॉनेटरी इन्फ्लेशन को रोकने का तरीका बदउनवानी, करप्शन को ख़त्म करना है। जो ब्लैक मनी है, जो सस्ती ज़मीनें दी गई हैं, जो 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 लोगों, तो वो जाहिर है कि फिर वो मॉनेटरी इन्फ्लेशन तो होगी फिर आपकी, और मॉनेटरी इन्फ्लेशन होगी तो फिर आपको 22 क्या 28% पे आपको ले जाना पड़ेगा। लेकिन ये दिस इज़ नॉट दी वे कि आप जो है वो चोरी कर लें और चोर को ना पकड़ें, उसकी सज़ा लोगों को दें। के इलेक्ट्रिक को भी सुधरना होगा। 25% डिफॉल्टर हैं, 75% बिल दे रहे हैं, उन्होंने 75% को भी उसी लकड़ी से हाँकना है, ये भी गलत है। अच्छा, कचरा 12,000 टन है। हमारे पास प्लान है कि जो गाड़ियां हैं 200, उनको जिसमें से 50 या 60 काम कर रही, उनको हम ऑपरेशन में लाएं। आपका एक कमेटी बना दें, बिजनेस कम्युनिटी और हमारी, और या इलाकों से हम उस कमेटी को निगरानी में लगा दें, और हमारे 50 बच्चे एक हॉल में बैठे हो जिसमें स्क्रीन हो, और उन गाड़ियों में ट्रैकर लगा दें ताकि लांडी का कचरा मलीर में, और कोरंगी का शाह फैसल में, और शाह फैसल का गुलशन इकबाल में, और मलीर का जो है वो गुलिस्तान जौहर में, और गुलिस्तान जौहर का नाज़माबाद में, और गुलशन इकबाल का नाज़माबाद में। तो ये नॉर्थ नाज़माबाद में या FB एरिया में। तो कचरा डंपिंग स्टेशन जाम चाकरों पर है। एक डंपिंग स्टेशन नहीं, हमें 6 डंपिंग स्टेशन चाहिए। सेकेंडरी गार्बेज स्टेशन इस वक्त कराची में 5 है, हमें 18 चाहिए। तो ट्रैकर्स हो, स्क्रीन हो। आप कह रहे हैं ना प्लान भी बताएं, आप ही ने पंगा लिया था, आपने कहा था ये सब बताएं, तो मैं इसलिए सारी बातें बता रहा हूँ। आपने कहा था कि फारूक भाई ये सब बताइएगा, तो इसलिए मैं ये सारी डिटेल दे रहा हूँ कि पानी को डिसैलिनेशन कितना इकोनॉमिकल हुआ है। ये जो कोजन का लगा था उसका बड़ा फेलियर सिल्ट थी, उसको लगना चाहिए था थोड़ा सा समंदर के साथ। ये कोजन वाला फेल हो गया डिफेंस का। अब अगर अकल नहीं है तो इसमें हमारा कसूर नहीं है भाई, कहीं हमसे मशवरा कर लें, हमें साथ कर लें, अपनी स्ट्रेटजी उसमें, अपनी पॉलिसी में उसको पॉलिटिकल फिनेस हम देंगे। हमने ऑफर की है कि हम ये सारी चीज़ें आपको दे सकते हैं, बता सकते हैं आपकी पॉलिसियों को। फिर इसी तरीके से 40% डिस्पोज होता है, तो कितनी गाड़ियाँ चाहिए, कहाँ से जाएंगी, कम्युनिटी को उसमें इन्वॉल्व करेंगे। ये सब चीज़ें हमारे पास अल्लाह का शुक्र है प्लान है। जुबैर भाई आपने भी बहुत काम की बातें की, और उसमें नो गैस आपने पहले कहा 54 रुपये पर यूनिट पे तो वारा नहीं खाएगा। आखिरी बात कि नो ये फिर IPPs की भी मसले को एड्रेस करने की ज़रूरत है, लेकिन वो भी चूँकि बिजनेस कम्युनिटी ही है, प्राइवेट सेक्टर ही है, तो आप और हम मिलके उनसे बात करते हैं भाई। कैप्टिव पावर प्लांट का भी कोई इशू है, मेरे कान में किसी ने कहा था, तो वो भी हमें सोचना होगा, वो भी देखना होगा। फिर उसके बाद हम तो ये जो IPPs है, उस 60 कंपनियां हैं, कुछ यहाँ की कुछ बाहर की, तो हमारा ये है। और देखिए हमने हेल्थ में इमरजेंसी के लिए कहा 10 साल के लिए, एजुकेशन में इमरजेंसी के लिए कहा 10 साल के लिए, फिर हमने 50 से 100 नए शहर बनाने को कहा, सैटेलाइट टाउन्स, कि कराची में इन्फ्लक्स को रोकने के लिए सेल्फ कंटेन्ड टाउन्स या सिटीज़ बनने चाहिए। फिर हम कैसे 30 अरब डॉलर की फॉरेन रेमिटेंस को 100 अरब डॉलर पे ले जा सकते हैं। मुस्तफा कमाल भाई ने पंजाब की यूनिवर्सिटी के 5 वाइस चांसलर्स जो इकोनॉमी के थे उनको मिला के एक रिसर्च कराई, तो उन्होंने कहा कि ये शोबे हैं, ये यूरोप की रिक्वायरमेंट है, ये अमेरिका की रिक्वायरमेंट है, ये साउथ कोरिया की, ये सऊदी अरेबिया की। इस रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर आप 2 सालों में ये वर्क फोर्स प्रोड्यूस करें, कॉन्सनट्रेट करें, तो हम 100 अरब डॉलर तक अपने चले, 100 तक ना ले जाएं, 50 तक तो ले जाएं। तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। वियतनाम, साउथ कोरिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड आज कहाँ पर हैं? 30 साल पहले हम सब साथ थे। चाइना आज कहाँ है? मेरे ख्याल में लोकल गवर्नमेंट का भी एक मैजिक और जादू है कि जहाँ इकोनॉमी को डीरेगुलेट करने और डिवॉल्व करने की बात है, वहाँ पॉलिटिक्स को, डिसीजन मेकिंग को, जो बुनियादी अफेयर्स हैं, जो बल्दियाती शहरी उमूर और काम हैं, उन्हें भी हमने एक बिल दिया इस मरतबा, और उस पर PMLN, PMLF और ANP और JUI को राज़ी कर लिया। वजारतें हमारा इंटरेस्ट नहीं, इक़्तिदार हमारा इंटरेस्ट नहीं, हमारा इंटरेस्ट इख्तियार और वसाइल है। वो कैसे आएंगे? अगर NFC पैसा देती है
वफाक को और वज़ीर आज़म को, और वही एनएफसी अगर पैसा देती है सूबों को और वज़राए आला को, तो फिर वही एनएफसी पाकिस्तान के 130 मेयर को डायरेक्ट पैसा क्यों नहीं दे सकती? वो क्यों अपने अपने सूबों और वज़ीर आला के मोहताज रहें? अगर मैं समझता हूँ कि अगर डायरेक्ट मिल जाए तो न सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, कम से कम एक फ्रिक्शन जो पॉलिटिक्स का ख़त्म हो जाएगा कि मेयर और वज़ीर आला लड़ रहे, वज़ीर आला अपना काम करे, मेयर अपना काम करे। आर्टिकल 140 को रीडिफाइन करें और उसमें वो उमूर डाल दें जो कचरा, गटर, पानी, लाइट, मास्टर प्लान, हाउसिंग टाउन प्लानिंग, बिल्डिंग कंट्रोल, स्कूल्स, ये सारी चीज़ें मेयर को दे दें। सिर्फ कराची के नहीं, लाड़काना, जैकबाबाद, कश्मीर के मेयर को दे। तो ये सारी चीज़ें आपकी इकोनॉमी से जुड़ी हुई हैं, because cities and districts have to become the engine of growth and they will only become if I will provide you road। आज साइड की सड़कें, कुरंगी की सड़कें, क्या हाल है। एक ज़माना था जब हमने वो सड़कें बनाई थी, जो मुशर्रफ साहब का ज़माना था, शायद वैसा ज़माना अगर आ रहा है, वो दौर आ रहा है, तो मुझे लगता है कि कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। अरे बाकी सबका वक्त आया है, कराची वालों का और FPCCI वालों का, MQM का दौर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारा शेडो बजट है, मैं शेयर करूँगा आपसे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर